देंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसके ऊपर एक अजीब से एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम है अमृता और इस एक्सपेरिमेंट के लिए अमृता को पैसे भी मिलते हैं। पैसों की कमी होने की वजह से अमृता दिन में ऑफिस में काम करती है और रात में रेस्टोरेंट में पोछा लगाने का काम करती है। खैर, एक रात अमृता एक बार में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त के साथ होती है और वो अपने दोस्त को लेकर बाथरूम में जाकर ड्रग्स का सेवन करती है। इसके बाद अमृता जब अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी तभी उनमें से एक आदमी अमृता से कहता है कि वो आज किसके साथ सोना चाहती है, जिसके जवाब में अमृता कहती है कि चलो सिक्का उछालो, जो जीतेगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी टॉस जीत जाता है और अमृता उस आदमी के साथ सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले ही दिन अमृता जब घर आती है तभी उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे किराया मांगता है और अमृता उसे किराया दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृता अपनी बहन की बॉयफ्रेंड के घर पर रहती है और इसके लिए उसे किराया भी देना पड़ता है। साथ ही साथ उसकी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी ठीक से बनती भी नहीं और वो उसे पसंद भी नहीं करती। इसके बाद अमृता जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसकी बॉस उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे मॉम की कॉल आई है। अब अमृता जब कॉल को पिक करती है तभी उसकी मॉम उससे कार्ड की डिटेल पूछती है और कार्ड की डिटेल बताने के बाद अमृता अपने मॉम से कहती है कि वो अभी ऑफिस में काम कर रही है, इसीलिए वो उसे फिर से डिस्टर्ब न करें। अब ऑफिस का काम खत्म होने के बाद अमृता अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम था रोशन और वो एक एल्कोहलिक है, लेकिन एल्कोहल पीने के साथ साथ वो अमृता से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता है। यहाँ तक कि वो अमृता से शादी भी करना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी और एल्कोहल की सेवन की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अगले ही दिन अमृता पेपर में एक नौकरी के एडवर्टाइज देखती है और उसे कॉल करती है। इसके बाद अमृता उसके बताए हुए एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, जहां पर वो एक औरत के साथ मिलती है जो अपना नाम सूजी बताती है और वो औरत अमृता को काम के बारे में समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रात भर काम करना होगा और यहाँ पर तुम्हें रात भर छोटे कपड़े पहनकर रहने होंगे और किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सूजी ये भी कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए पर घंटे 200 से लेकर $250 मिलेंगे, जिसको सुनने के बाद अमृता मान जाती है। सूजी अमृता की बॉडी को काफी अच्छी तरीके से चेक करती है और उसे इस काम के लिए और भी ज्यादा खूबसूरत बनाई जाती है। इसके बाद अमृता जब अपने घर पर होती है तभी वो लोग अमृता को पिक करने के लिए अमृता के पास एक कार भेजते हैं, जिसमें बैठकर अमृता एक बहुत ही शानदार घर में पहुंच जाती है और उस घर में वो एक लड़की से मिलती है जो कि उसका मेकअप करती है। इसके बाद अमृता को नए कपड़े पहनाकर एक रूम में छोड़ दिया जाता है, जहां पर उसी की तरह ही और भी कई सारी लड़कियां थीं। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े आदमी भी मौजूद थे जिनको अमृता को ड्रिंक सर्व करनी पड़ती है। इसी बीच वहां पर एक बूढ़ा आदमी अमृता का पैर पकड़ लेता है, जिससे अमृता वहीं पर गिर जाती है। खैर, काम खत्म होने के बाद अमृता वहां से निकलकर घर जाती है और घर पहुंचकर वो एक नोट को जला देती है। इसके बाद अगले दिन अमृता ऑफिस का काम खत्म करने के बाद एक बार में जाती है, जहां पर एक आदमी उसके पास आकर बैठता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। खैर, इसके बाद अमृता को वो औरत फिर से कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। फिर अमृता उस औरत के घर जाने के लिए निकल जाती है, जहां पर पहुंचकर वो देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को कहीं पर लेकर जा रहे थे। खैर, अमृता इस चीज को इग्नोर करके फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब वो वापस आती है तभी सूजी उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, लेकिन उस ड्रिंक पीने से पहले वो उसे बता देती है कि इस ड्रिंक को पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। यह सुनकर भी अमृता ड्रिंक को पी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उसके साथ ही उस बेड में सो जाता है। सुबह होते ही अमृता जब घर जाती है तभी उसके बहन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे रूम को किसी दूसरे आदमी को देने वाला हूँ।
जो कि मुझे तुमसे भी ज्यादा किराया देगा। अब अमृता के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर फिर भी वह ब्रोकर के पास जाती है और रेंट पर एक फ्लैट लेती है। लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो सूजी को कॉल करती है और उससे काम मांगती है। लेकिन जब उसके पास किसी भी तरफ से पैसे नहीं आ रहा था, तभी वो अपने ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन जब वो अपने ऊपर जाल एक्सपेरिमेंट करा रही थी, तभी सूजी उसे कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता एक बेड में लेटी हुई थी और सूजी एक आदमी के साथ डील कर रही थी, जिसके बाद वह आदमी अमृता के ऊपर टॉर्चर करता है। लेकिन अमृता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। पर अगली सुबह जब वो घर वापस जा रही थी, तभी उसे दर्द होने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर टॉर्चर हुई है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता जब अपने क्लास में होती है, तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो अमृता को अपने पास बुलाता है, जिस वजह से अमृता क्लास से भागकर रोशन के घर चली जाती है, जहां पर पहुंचकर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत काफी खराब है और वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। इसीलिए अमृता रोशन के साथ सो जाती है, लेकिन उसी वक्त रोशन मर जाता है। इसके बाद हम रोशन के फ्यूनरल में देखते हैं कि अमृता अपने पुराने बॉयफ्रेंड से उसके साथ शादी करने के लिए कहती है, लेकिन इस बात पर उसका बॉयफ्रेंड भड़क जाता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अमृता फिर से एक बेड में लेटी हुई थी और सूजी एक क्लाइंट के साथ बात कर रही थी। फिर यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता है और पैसों की कमी होने की वजह से अमृता को ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर क्लाइंट अमृता के ऊपर टॉर्चर और मारपीट भी करता है, लेकिन अमृता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो बेहोश होती है। इसके बाद एक दिन अमृता जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसकी बॉस उसके पास आकर उसे जॉब से निकाल देती है। दरअसल उसकी बॉस ने उसे इसलिए जॉब से निकाल दिया था क्योंकि अमृता ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसके बाद अमृता एक दुकान में जाकर एक कैमरा खरीदती है, ताकि रात में उसके साथ क्या कुछ होता है इसके बारे में उसे पता चल सके। अब अमृता जब रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाती है, तभी वहां पर एक आदमी उसे ड्रग देता है। इसके बाद अमृता जब होश में आती है, तभी सूजी उसे फोन करके अपने घर पर बुलाती है और अमृता जब सूजी के घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में उल्टियां होने लगती हैं, जिस वजह से वो सूजी के पास पहुंचकर उससे रिक्वेस्ट करती है और उससे कहती है कि आज उसे बिना बेहोश किए ही ये काम करने दिया जाए। लेकिन सूजी उससे कहती है कि ये काम हमारे नियम के बाहर है, इसीलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अगले सीन में हम अमृता को फिर से उस कमरे में देखते हैं जहां पर वो अपने मुंह में एक कैमरा छुपा कर लाई थी और वो उस कैमरा को उस रूम में ही फिट कर देती है, ताकि वो जान सके कि कस्टमर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या करता है। थोड़ी देर में वहां पर एक कस्टमर भी आ जाता है और वो कस्टमर अमृता के साथ ही उस बेड में सो जाता है। अब सुबह होते ही सूजी जब अमृता के कमरे में आती है, तभी वो देखती है कि वो कस्टमर तब तक मर चुका था। इसीलिए सूजी अमृता को भी उठाती है और अमृता जब नींद से उठकर देखती है कि वो क्लाइंट मर चुका है, तब उसे काफी गिल्टी फील होता है। वो सोचती है कि वो सारी रात एक मुर्दा आदमी के साथ सोई हुई थी, जो कि सच में काफी ज्यादा डरावना है। खैर, इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अमृता उस क्लाइंट के साथ सोई हुई थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।